नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोलैंड बॉर्डर क्राइसिस को लेके, जो माइग्रेंट्स की वजह से वहाँ पे जो क्राइसिस हुई है उस इशू को लेके हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ इसे हाइब्रिड वॉर क्यों कहा जा रहा है और हाइब्रिड वॉर से मतलब क्या होता है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। और इसमें रशिया का कहाँ तक रोल है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बीबीसी का आर्टिकल है यहाँ पे कि बेलारूस माइग्रेंट्स पोलैंड फेसेस फ्रेश बॉर्डर ब्रीचेस। तो अब दोस्तों, दरअसल बात ये हुई है कि बेलारूस के ज़रिए बेलारूस और पोलैंड का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे पोलैंड के अंदर घुसने के लिए जो माइग्रेंट्स है वहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बॉर्डर पे की जो फोर्सेस है पोलैंड की, उसके साथ पे। और ये संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि काफ़ी टेंस सिचुएशन हो चुकी है, जिसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पॉलिश पीएम हैं, यानी पोलैंड के जो पीएम हैं, उन्होंने पुतिन को इसके लिए जो है एक्यूज़ किया है कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो अगर कोई बहुत बड़ा रोल है, कोई मास्टरमाइंड है, तो वो कोई और नहीं बल्कि पुतिन हैं, जो कि बेलारूस को आगे करके अपना जो उनका जो मास्टर स्ट्रोक और जो अपना जो मास्टर प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिचुएशन कितनी टेंस है इसको आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस कदर जो है इस समय क्लैश हो रहे हैं। जो यहाँ पे कटीले तारों की जो यहाँ पे फेंसिंग की गई थी पोलैंड के द्वारा पे माइग्रेंट के इश्यूज़ की वजह से, उसकी वजह से अब यहाँ देख रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स है वो यहाँ के जो कटीली तारें हैं उनको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। और इस सिचुएशन काफ़ी टेंस अभी भी बनी हुई है। ये सिचुएशन जो है अभी कहीं भी तरीके से किसी भी तरीके से रिज़ॉल्व नहीं हुई है। और इसी सिचुएशन को एक तरीके से हाइब्रिड वॉर का भी रूप बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, रशिया ने इन तमाम आरोपों को रिजेक्ट कर दिया है कि जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि बेलारूस के पीछे जो, यानी पर्दे के पीछे से जो खेलने का काम है वो रशिया कर रहा है। रशिया ने इस आरोपों को जो है सरासर जो है नकार दिया। उसने कहा कि इस पूरे माइग्रेंट क्राइसिस में कहीं से भी रशिया का रोल नहीं है, लेकिन कैसे है इसको हम लोग अभी बाद में समझेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ पे आप खाली अभी न्यूज़ समझिए कि क्या क्या इस पूरे दौरान में हो चुका है। तो इसी बीच यूएन के चीफ ने भी डी एस्केलेशन के लिए रिक्वेस्ट की है बेलारूस और पोलैंड के साथ में। और दोनों ही देशों को कहा है कि इस जो पूरा जो इस समय जो क्राइसिस है, माइग्रेंट क्राइसिस, उसको काफ़ी समझदारी के साथ दोनों ही देश जो हैं उसको रिजॉल्व करें। हालांकि दोस्तों, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसकी कुछ वजहों को ध्यान देंगे, जिसके ऊपर हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे, तो इस पूरा माइग्रेंट क्राइसिस की वजह से कितनी ज़्यादा क्राइसिस उत्पन्न हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ समय से यूरोप में काफ़ी केसेस भी देखने को मिले। और ये देखिए, फैक्चुअली ये बात करेक्ट है कि जब से माइग्रेंट्स को लेके यूरोप के देशों ने उनको अपने अंदर स्वीकार करना शुरू किया है, तब से वहाँ पे जो क्राइम के जो केसेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो दंगे हैं वो भी हो चुके हैं, चाहे वो स्वीडन की बात कर ली जाए या फ्रांस में किस तरीके से टीचर्स के ऊपर अटैक किया जाता है, या भी कुछ समय पहले ही ब्रिटेन के ही एक पार्लियामेंटेरियन हैं जिनकी हत्या कर दी गई। तो ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस माइग्रेंट क्राइसिस की वजह से यूरोप कितना सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से पोलैंड ने क्या किया था कि अपनी फेंसिंग की थी, जो कटीले तारे होते हैं उनसे फेंसिंग की थी बेलारूस के साथ में, ताकि बेलारूस से कोई भी माइग्रेंट जो है वो पोलैंड में ना आ सके। तो जिसकी वजह से अब क्या हुआ है कि पोलैंड और बेलारूस के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पे पूरा क्या हो चुका है, एक जमाव हो चुका है माइग्रेंट्स का। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें रशिया का क्यों इसके में साथ है, तो देखिए दोस्तों, इस मैप को आप ध्यान से देखिए, जिसमें आपको जो ब्लू कलर से जो लाइनें दिखाई जा रही हैं वो एयर रूट दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो नीचे की तरफ दाएं हाथ पे जो आपको दिख रही हैं, जहां से आपको दिख सकता है कि सीरिया, इराक, लेबनान, तमाम जगहों के जो माइग्रेंट हैं उनको किस तरीके से ब्लू लाइन से यहाँ दिखाया जा रहा है कि उनको रशिया ने अपने रास्ते और बेलारूस के रास्ते होते हुए पोलैंड तक पहुँचाया है, जहाँ से इनको लिथुआनिया, पोलैंड और तमाम देशों में भेजने की कोशिश जो है वो रशिया के द्वारा की जा रही है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बेलारूस और रशिया में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती है, और बेलारूस और रशिया ने मिल के ये क्राइसिस क्रिएट की ताकि जो है वो बिना हथियार चलाए एक ऐसी क्राइसिस को वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, जो कि इन तमाम देशों के लिए, ख़ासतौर से पोलैंड की लोकेशन जैसे आपने मैप में देखी, वो एक तरीके से गेटवे का काम करेगा इन माइग्रेंट्स के लिए, और कहीं ना कहीं यूरोप में इन देशों में फैलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पोलैंड का। तो पोलैंड दोस्तों, इसने क्या किया कि इसने बार्ब्ड वायर की, यानी जिनको कटीली तारे कहा जाता है, उनसे पूरी फेंसिंग की। और उसी फेंसिंग की वजह से आज यहाँ पे ये क्राइसिस उत्पन्न हो गई हैं कि वहाँ पे माइग्रेंट्स को पहुँचा के
रशिया ने एक तरीके से वहाँ पे क्राइसिस को उत्पन्न कर दिया, क्योंकि सबके पास इस तरीके के सबूत मौजूद हैं कि किस तरीके से रशिया ने इन माइग्रेंट्स की मदद की इनको सीधे जो है पोलैंड के बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा ना होता तो ये सीधे जो है ये टर्की से होते हुए जा सकते थे यूरोप के अन्य देशों में। लेकिन अब चूँकि काफ़ी जो है पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हो गई हैं माइग्रेंट्स को लेके, क्योंकि जो बीच में घटनाएं हुई, चाहे वो आतंकवादी घटना हो चाहे कोई रेडिकल घटना हो, उन सब चीज़ों के बाद जो है कहीं ना कहीं यूरोप के जो देश हैं अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके से अब माइग्रेंट्स को और ज़्यादा अपने अंदर आने दिया तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है वो उन लीडर्स को वहाँ से हटा देगी, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि जितने भी लिबरल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें अब इस तरीके का बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिसके बाद ही जो है वो पोलैंड और साथ ही साथ जो और देश हैं इनके चेक रिपब्लिक वगैरह जो देश हैं उन्हीं के साथ मिल के जो है अब इस तरीके का फ़ैसला लिया गया है कि किसी भी तरीके से जो माइग्रेंट्स हैं उनको यूरोप में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। अब इससे दोस्तों फ़ायदा रशिया को ये होगा कि अगर कोई देश माइग्रेंट्स को अंदर नहीं आने देगा तो एक तरीके से वो यूरोपियन यूनियन को कमज़ोर करेगा, और अगर यूरोपियन यूनियन जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा उससे रशिया को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कुछ समय आपको मालूम होगा, कुछ समय पहले ही बेलारूस जो कि रशिया का बहुत बड़ा साथी है उसने एक प्लेन को जो कि सीधे जो है ग्रीस से होते हुए बेलारूस के एयर स्पेस से होते हुए जा रहा था, उसको बीच में ही जो है वो एक तरीके से हाईजैक करवा के उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा ली थी, जिसके बाद से यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए थे। तो इस समय रशिया और कह सकते हैं बेलारूस दोनों जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध खराब होने की वजह से सैंक्शंस को झेल रहे हैं, जिसने रशियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ही हिट किया है अमेरिका के साथ। तो अब इस वजह से कहीं न कहीं रशिया ये चाहता है कि इस एक फ़ैसले से, यानी एक तरीके की हाइब्रिड वॉर, और जब हम लोग हाइब्रिड वॉर कहते हैं तो उसका मतलब होता है जब आप किसी को डायरेक्ट अटैक ना करके उसके अंदर की कमज़ोरियों की वजह से उसको कहीं ना मारने की कोशिश करें, चाहे आप उसको वहाँ सांप्रदायिकता करवाएं या आप वहाँ पे कोई दंगे करवाएं या किसी भी और तरीके से, तो उसको हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। तो इसी का सहारा कहीं ना कहीं जो है अब रशिया ले रहा है बेलारूस के साथ मिलके पोलैंड के ख़िलाफ़ और यूरोपियन यूनियन के देशों के ख़िलाफ़, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पोलैंड कमज़ोर होगा, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है रशिया को ये मिल सकता है कि आगे चल के हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़े। क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन एक ऐसे ब्लॉक के रूप में काम करता है जो कि कहीं ना कहीं रशिया को एक आप कह सकते हैं कंट्रोल करके रखा हुआ है यूएसए के साथ मिलके। और यूएसए के सबसे बड़ा कोई अगर साथी बन के उभरता है रशिया को रोकने के लिए तो कहीं ना कहीं वो यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप ही है। अब दोस्तों इसके साथ हम लोग एक और ग्रुप की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है माइग्रेंट्स के इशू को लेके, जिसे वाइसग्रेड ग्रुप के रूप में आप जान सकते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन के ही 4 देश हैं जिनके मेंबर जो हैं वो चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, पोलैंड है और स्लोवाकिया है। और ये चारों मिलके ये वाइसग्रेड ग्रुप बनाते हैं। और ये वाइसग्रेड ग्रुप की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी, जिसे V4 के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली अगर पॉपुलेशन बेस में कहा जाए तो ये चारों देश मिलके 6 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन को कंसिस्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो चारों जो देश हैं इन्होंने एक अलग ग्रुप यूरोपियन यूनियन के ही अंदर इसलिए बनाया क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो बेसिकली अलग थी यूरोपियन यूनियन से, जो कि है किस इशू को लेके, वो है माइग्रेंट का इशू। इन चारों देशों ने मिलकर ये तय किया कि ये माइग्रेंट्स को जो है वो अपने यहाँ नहीं आने देंगे, और यूरोपियन यूनियन ने जो इनके लिए रूल बनाया है उस रूल को ये डिफ़र करेंगे। भले ही ये यूरोपियन यूनियन का दोस्तों भाग हैं, लेकिन ये V4 का जो एक ग्रुप है ये हर साल अपने यहाँ एक मीटिंग करता है अलग अलग देशों के, जिन पे इनको सर्कुलर वाइज इनकी प्रेसिडेंसी इनकी चलती है, और ये यूरोपियन यूनियन से इतर कुछ पॉलिसीज़ को अपने यहाँ लागू करते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रुप है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी है, और साथ ही साथ उनकी कुछ पॉलिसीज़ से अलग इनकी अपनी एक अलग पॉलिसीज़ भी है जिसको ये कलेक्टिवली अपने यहाँ लागू करते हैं। और आपको मालूम होगा कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था कि जब सीरिया की क्राइसिस, इराक की क्राइसिस जब क्राइसिस हुई तो इसके यहाँ बाद इसने यहाँ क्या किया था कि जो समस्त देश हैं इन समस्त देशों का इन्होंने कोटा बना दिया था कि एक पर्टिकुलर कंट्री कितने माइग्रेंट्स को अपने यहाँ इन्वॉल्व करेगी। तो इस V4 ग्रुप ने क्या किया था कि यूरोपियन यूनियन के इस फैसले का विरोध किया था, जिसके बाद इन्होंने अपने यहाँ माइग्रेंट्स को आने के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। तो इन्हीं सब इश्यूज़ के बाद अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब काफ़ी जो दंगे हुए और काफ़ी जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो फ्रांस में क्यों ना दंगे हों, तो इन सब के बाद अब कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को भी समझ में आ गया है कि माइग्रेंट्स कितना बड़ा इशू हैं।
तो अब आप को दोस्तों क्या लगता है कि क्या वास्तविकता में माइग्रेंट्स को आने देना चाहिए, जानते हुए भी कि उनसे कितनी ज़्यादा क्राइसिस उत्पन्न हुई हैं? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जो है वो कहीं ना कहीं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।